अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। कोई बंदा 100% सही तो नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी, जैसे राहुल गांधी, जैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ 100% तो पूरे सही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मोदी और बीजेपी की गलतियों को हाईलाइट करने वालों को आप कैसे गलत कह सकते हैं जो ज़्यादा कर रहे हैं। जिस काम को लोग ज़्यादा कर रहे हों उस काम के सही होने की दलील यही होती है। यह लुबना सिराज मुस्लिम खातून है जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों और जुल्म के खिलाफ बात कर रही हैं और मोदी जी को कुछ पैगाम दे रही हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। वीडियो और वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको मोदी जी को खासकर कुछ एडवाइस देने वाला हूं जो कि उनके फायदे की है इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। ये रही आपकी वीडियो। और एक बेहतरीन मुद्दे पर जो सेव द रिपब्लिक कैंपेन चला रहे हैं, वाक़ियतन आज ऐसे मुद्दा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेशक हमारी डेमोक्रेसी ख़तरे में है। चंद ही दिन गुजरे हैं हमें आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाते हुए। हमारा देश आज़ाद हुआ 75 साल हो चुके हैं। हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियों और मुशक्क़त से मिली है हमें ये आज़ादी। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी मुफाद के लिए नहीं लड़ी थी ये लड़ाई, बल्कि हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक देश के लिए ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी जहाँ पर हर हिंदुस्तानी को इक्वल राइट्स टू ऑल के साथ अपनी जिंदगी बेखौफ होकर जी सके। मैं आप सबसे और अपने आप से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हैं? आज जो हालात हैं हमारे इस देश में, इन फिस्ताई सोच रखने वाले हुक्मरानों ने हमें मजहब के नाम पर बांटकर अपनी सियासत को मजबूत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमसे हर कोई चीज़ छीनी जा रही है। सच बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, हक पूछने की आज़ादी छीनी जा रही है, खाना खाने की आज़ादी छीनी जा रही है, यहाँ तक कि क्या पहनना है उसकी आज़ादी तक छीनी जा रही है। फिर हम क्या सच में आज़ाद हैं? हमारी सोसाइटी को आज बहुत कमज़ोर किया जा रहा है कि वो सवाल पूछने से डरते हैं, एहतिजाज करने से ये डरते हैं। मैं इन फिस्ताई ताकतों से ये कह दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे इन हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकते। मैं ख़ास करके अपने बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आबादी बानू, जिसे हम बी अम्मा के नाम से जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने दोनों बेटे शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये मुसलमानों में पहली औरत थी जिसने बुर्का पहनते हुए आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी। इस दौर में भी हमारे दरमियान ऐसी दलेर ख़वातीन माएँ मौजूद है, जैसे रांची में गुस्ताख रसूल के एहतजाज के दौरान एक 16 साल के नौजवान लड़के को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब वो माँ से जाकर पूछते हैं उस बेटे के बारे में तो वो कहती है कि मुझे फ़ख्र है मेरे बेटे पर कि उसने जालिमों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और शहादत हासिल कर दी। जब तक हमारे मुल्क में ऐसी माएँ जिंदा है, हमारे हौसले और बुलंद और जिंदा होंगे। हमें अगर इस देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो सवाल पूछना जरूरी है, एहतिजाज करना जरूरी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमें हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। हमारा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये फिस्ताई ताकतें कमज़ोर और बदलने की कोशिश कर रही है।
हमारा ये देश किसी एक की जागीर नहीं है, ये सबको बराबरी का हक देता है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की मुदाखलत कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसे मूवमेंट्स को हिस्सा होना होगा जो लोगों के अंदर बेदारी, एक हौसला और एक उम्मीद पैदा कर सके कि हाँ, मैं अपने हक के लिए खड़ा हो सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मेरे हक के लिए खुद खड़ा हो सकता हूँ। मंजिलें रास्ते पर खड़े रहने से नहीं मिलती, मंजिलें रास्ते पर खड़े रहने से नहीं मिलती। मंजिलें अगर पाना है तो रास्ते पर से गुजरना होगा, वो रास्ता चाहे कितना क्यों ना मुश्किल हो। लोगों की ये खामोशी की वजह से जालिमों का जुल्म न्यू नॉर्मल हो रहा है। जैसे बिल्किस बानो के ही केस में अगर से हम ले लें तो ये क्रिमिनल्स को रिहाई पर सम्मानित किया जाता है, हार पहनाया जाता है, यहाँ तक कि मिठाई खिलाई जाती है। इसे ऐसा पेश किया जाता है कि उन्होंने कोई गुनाह ही ना किया हो, कि ये पर्सनालिटीज हो। जो लोग इनको गुनहगार नहीं मानते, ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग भी गुनहगार हैं। आज जब से ये पार्टी हुकूमत में आई है, तब से हम लोग देख सकते हैं कि जो जुल्म करता है वो जेल की सलाखों के बाहर होता है, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे डराने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे कि तीस्ता सेटलवाद को 70 दिन गुजरात दंगे फसादात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। मगर ये बेवकूफ लोग ये नहीं समझ सकते कि 70 दिन में किसी के हौसले नहीं तोड़े जा सकते। ये टूटने वाले हौसले नहीं है, ये बुलंद होने वाले हौसले हैं, और यही हौसले फिस्ताई ताकतों को राज नहीं आती। आज हमारे देश में औरतों के ऊपर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है, रेप केसेस लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पार्टी ने बहुत जुमलेबाजी करके पावर में आए थे। औरतों के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये फिर उनका जुमला गलत हो गया। उन्हें एक्चुअली कहना चाहिए था औरतों के सम्मान में बीजेपी मैदान में नहीं, रेपिस्ट को बचाने में बीजेपी मैदान में, वो चाहे उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो या गुजरात ही क्यों ना हो। ये क्राइम नहीं तो क्या है? 5 महीने प्रेग्नेंट औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, फिर उसके हाथों से उसकी 2 साल की बच्ची को छीनकर उसका सर कुचलकर उसे मार दिया जाता है। उसके सामने उसकी बहन और उसकी माँ की इज्जतों को छन्नी किया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है देखने पर, और उसके अन्य घर वालों को मार दिया जाता है। ये क्राइम नहीं तो फिर क्या है? और फिर बिल्किस को लहूलुहान हालत में वहीं पे छोड़ दिया जाता है, ये सोचते हुए कि वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। वो जिंदा थी ये खौफनाक दास्तां बयां करने के लिए, वो जिंदा थी। एक सर्वाइवर से एक फाइटर का एक मुश्किल सफर तय किया उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मुसलमान बहनों और बेटियों के हक के बारे में बात करते हैं। वो बहुत फिक्रमंद होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत फिक्र है मेरी मुसलमान बहनों और बेटियों की। आज कहाँ है वो? क्यों खामोश है? जब ये बहन हक की गुहार लगा रही है तो कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्यों कुछ नहीं बोलते? कहाँ है वो भाई जब उनकी बहनों को जरूरत है? बेटियां सिर्फ कहने से नहीं बचती, और खास करके जब वो माइनॉरिटीज और मुसलमान की बेटियां हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण कर लेते हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में
2 दलित बच्चियों के साथ इज्जत लूटी गई, फिर उनके साथ गला घोट कर मार कर झाड़ों पे उनकी लाशों को लटका दिया गया, मगर फिर भी एक आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी बचाओ कह देने से बेटियां नहीं बचती। बेटियों को बचाने के लिए उन जालिमों को खिलाफ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ना कि उनको रिहा करके, वो चाहे कितने क्यों ना संस्कारी हो। ऐसे में, ऐसी सूरत हाल में मैं सलाम करती हूँ बिल्किस बानो के जज्बे और हौसले को कि इतने जुल्म और इतने साजिशों के बाद भी वो अपने हक के लिए खड़ी रही। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, खास करके हम तमाम औरतों की ये जिम्मेदारी है कि और एक बिल्किस हमारे मुल्क में ना हो, और एक बिल्किस के साथ ऐसा जुल्म कभी ना दोबारा रिपीट हो जिससे हमारा मुल्क फिर से शर्मसार हो। हम औरतों को एक अहम किरदार निभाना है। ये किरदार नफरत के ठेकेदारों के खिलाफ, जिनका जिंदगी का मकसद बस यही है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज पर जुल्म किया जाए, उनका जीना हराम किया जाए, कभी गाय के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर। इनको हमारी मस्जिदों से, हमारे हिजाब से, हमारे खाने से या हमारे मदरसों से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें अगर से मसला है तो हमारी आइडेंटिटी से, हमारी शनाख्त से, जिसको ये मिटाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन हुक्मरानों की कठपुतलियों से ये कहना चाहती हूँ, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अब ये जान लो, ये लगातार ये नैरेटिव फैलाते हैं कि मुसलमान खवातीन जो हैं सप्रेस्ड और ओप्रेस्ड है। मैं उनसे ये भी कहती चलूं कि कदम ब कदम इस नफरत की सियासत के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये जमाना हमें कमजोर नहीं कर सकता, ये फिस्ताई ताकतें हमें कमजोर नहीं कर सकती। हमें हर चीज नजरअंदाज कर देने की आदत हो चुकी है और इसी की वजह से नफरत की सियासत को बढ़ावा मिल रहा है। हम भूल जाते हैं हमारे ऊपर हुए जुल्म को, नोटबंदी के वक्त की कतार में ठहरा रहना हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कोविड के वक्त गंगा पर तैरती हुई लाशों को। हम भूल जाते हैं नेशनल लॉकडाउन की वो तकलीफें। हम भूल जाते हैं किसानों की वो खुदकुशियां। हम भूल जाते हैं उन माओं के आंखों से गिरते हुए आंसू जिसने अपने जवान बच्चों को खो दिया। हम भूल जाते हैं आसिफा पर हुए जुल्म को। हम भूल जाते हैं रात के अंधेरों में छुपते छुपाते लाशों, जलती हुई लाशों को। हम भूल जाते हैं माओं की इंतजार की आंखें, जिनके अनगिनत बच्चे, बेगुनाह बच्चे जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये सब याद रखना होगा ताकि इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को हम बुलंद कर सके। हम ये समझते हैं कि जो बुरे हालात इस देश में गुजर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ने और आवाज उठाने के लिए हमें कोई मसीहा बचाने आने वाला है। तो ये जान लो, हमारी हिफाजत और हक के लिए, हमारे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमें खुद ही को खड़ा होना होगा। हम लोग आज अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली कई नस्लें हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। अगर आज हम खामोश रहे तो आने वाली कई नस्लों को खामोश रहना पड़ेगा। सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो, सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जियो। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम इनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहती हूँ कि मुल्क भर में जहाँ कहीं भी जुल्म हो, उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना
और रोकने के लिए हम खवातीन पहली सफ में इंशाल्लाह खड़ी रहेंगी। इसी के साथ गिरामी, ये है खातून जिसका नाम मुझे अभी ज़हन से भूल रहा है, जिसने इतने भरे मजमे में मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है और मुसलमानों को मुतवज्जे किया है कि देखो, हम जालिम नहीं हैं, और अगर हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो हम इसको अमन के तरीके से, इस्लामी तरीके से, इस्लाम का मतलब ही अमन है, सर झुकाना है अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला किसी को जुल्म करने का हुक्म नहीं देता। मोदी जी को कुछ बातें जो है वो पेश की जा सकती हैं एडवाइस के तौर पर कि कैसे मुल्क चलाना है। आपके पास बहुत सारे मशवरा देने वाले होंगे, आप हमें कह सकते हैं आप कौन होते हैं। ये पब्लिक टॉक थी, और इस पब्लिक टॉक में जितनी बातें आई हैं तो हम भी पब्लिक टॉक में ही बातें कर रहे हैं। भारत का आईन सब शहरियों को बराबर हुकूक देता है, मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अब भारत के सब शहरियों को वजीर आजम हैं, भारत के सब शहरियों के वजीर आजम हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। हम मुसलमान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक मुल्क में नफरत को बढ़ा रहा है, इसे रोकिए ज़रा। अगर नहीं रोकेंगे तो ये आपके खिलाफ हो जाएंगे। 25 करोड़ लोग बड़ी हैसियत रखते हैं, मुसलमान हैं, 25 हैं कि 40 हैं, बहरहाल जितने भी हैं बहुत सारे हैं जनाब। एक सिख कम्युनिटी है 25 करोड़, अगर वो थोड़ा सा ऐलान करते हैं तो आपकी नाक के बाल भी बाहर आ जाते हैं उस वक्त। आप खुद सोचिए, हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे हैं, इस रिश्ते को कमज़ोर ना करें। पाकिस्तान बनते वक्त इसका सबूत दे दिया है कि हिंदू और मुस्लिम साथ रह सकते हैं, और इस वक्त तकरीबन 75 साल हो चुके हैं और 75 साल से हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं। अब जाके नफरत भड़काई गई है, पहले ठीक था सिस्टम। अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है, इसमें कोताही ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है। अब अकलियतों में यहूदी हैं, ईसाई हैं, और सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, एथियस्ट हैं, ये सारे अकलियतों में हैं। क्या बनेगा इनका? अगर ये अकलियतियाँ सारे इकट्ठी मिल गई तो फिर बराबर हो जाएंगे हिंदुओं के। फिर आप क्या करोगे? फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे ना, तो अपने लिए मसाइल मत बनाइए प्लीज़। तो आप सिर्फ तरक्की नफरत से नहीं, इत्तेहाद से होती है। आवाम को जोड़ने की कोशिश करें। जब आप मुसलमानों, हिंदुओं, पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों सब के लिए बराबर का कानून रखेंगे तो बराबर की इनकम हुकूमत को होगी और बराबर की खपत हुकूमत की होगी। अलग अलग से जोर नहीं लगेगा, आपके पैसे बचेंगे बहुत सारे। हमारा मशवरा कीमती है, अगर इस पे अमल करोगे पैसा आएगा तो हम हिस्सेदार होंगे। अच्छा, मजहब की बुनियाद पर सियासत करने से मुल्क का नुकसान होता है, इस इस रविश से परहेज करें, हमारी रिक्वेस्ट है। तरक्की नफरत से नहीं, इत्तेहाद से होती है। आवाम को जोड़ने की कोशिश करें, हमारी रिक्वेस्ट है। मस्जिद और मंदिर के झगड़ों से ज़्यादा ज़रूरी तालीम और सेहत और रोज़गार है, इस पे अमल पैराओं, हमारी रिक्वेस्ट है। जो लोग नफरत और फ़िरकावारियत फैला रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें, हमारी रिक्वेस्ट है। मुसलमानों से शहरियत या तालीम के हक़ छीनना मुल्क की बुनियाद को कमज़ोर करना है, हमारी रिक्वेस्ट है। दुनिया की नज़र भारत पर है, अक़लियतों से नाइंसाफ़ी भारत के साथ साख को नुकसान दे रही है। अब तो दुनिया पूरी इस पे बातें करने लग गई है कि भाई इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ क्यों इतनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तारीख बता रही है कि जो अक़लियतों को दबाते हैं वो खुद मिट जाते हैं, ये भी हकीकत है। आप जाइए ज़रा थोड़ा सा देखिएगा ना, जिसने अक़लियतों को मिटाया वो खुद मिट गए, ये अल्लाह ताला का उसूल है। और भारत की पहचान एक सेकुलर रियासत के तौर पर है, इसे कायम रखें। मुसलमानों ने भी भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी कुर्बानियों को याद रखें, हमारी रिक्वेस्ट है। सबका साथ, सबका विकास का नारा सब पर यकसां लागू करें, सिर्फ एक तबके पर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है। इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बाकी आप अपना नुकसान जहाँ जहाँ कर रहे हैं वो आपको पता है कहाँ कहाँ पे आप कर रहे हैं। नफ़रत के सहारे हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती, मोहब्बत में ताकत है। अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देना इंसाफ का तकाज़ा है, इसमें रुकावट ना बने, हमारी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ में अच्छे लीडर के तौर पर याद रखे जाएं तो सबको साथ लेकर चलें, हमारी रिक्वेस्ट है। आइन सबको बराबरी देता है, इस बराबरी को बरकरार रखना ही असल क़यादत है। भारत को अजीम बनाना है तो हर शहरी को इसके हक़ देना होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। ये मुसलमानों के हक़ में हमारी आपको रिक्वेस्ट है।
अब आते हैं गल्फ की तरफ। गल्फ में आए तो गल्फ ने पूरी दुनिया को अलाउ किया हुआ है, आओ यहाँ काम करो और पैसे कमाओ और जाओ। गल्फ का हर मुल्क, हर कंट्री, आसपास के कंट्रीज के साथ वीज़े फ्री हैं, आना जाना फ्री है, रोड बने हुए हैं, सामान आ रहा है जा रहा है, सब्जियां आ रही हैं जा रही हैं, एक दूसरे शहर में कमाई हो रही है। इंडिया के आसपास किसी भी मुल्क में आपका, चाइना के साथ तो मजबूरी में चल रहा है, लेकिन सरहदें और रोड के साथ नहीं मिला हुआ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ, बांग्लादेश को तो यरगमाल बनाने के लिए आपने सब कुछ दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नुकसान दिए जा रही हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।